नमस्ते एवरीवन, पीहू दिस साइड। सो गाइज़, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो अभी जो रिसेंटली हो रहा है मेरे साथ और बहुत लोग फेस कर रहे होंगे, मैं उस पर ये वीडियो बनाने वाली हूँ। पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोलूँ या फिर किसी को डिमीन करूँ, किसी को हर्ट करूँ। ये मेरा मोटिव नहीं है। आई होप आप सबको समझ में है। एंड जो स्टूडेंट ये अभी फेस कर रहे हैं या फिर कोई भी हो जो फेस कर रहा है, उसको ये बात बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो मैं बताती हूँ अभी क्या हो रहा है। देखो, एज यू ऑल नो कि 12th खत्म हो चुका है, ठीक है, रिजल्ट आ चुका है, COT का भी स्कोर आ चुका है एंड पीपल आर फाइंडिंग देयर कॉलेज, ठीक है। अब मेरा क्या है कि मैंने सोचा था कि मैं सबसे स्टार्टिंग में BHU में जाऊँगी, ठीक है। तो मैंने COT के लिए प्रेप करना स्टार्ट करा था, बट फॉर सम रीज़न मैं नहीं जा रही हूँ बाहर, ठीक है। मैंने कोलकाता का भी फॉर्म भर दिया था, कोलकाता जेवियर्स का। उसमें उस लिस्ट में भी मेरा नाम आ चुका था एंड आई वॉज सेलेक्टेड फॉर देयर। और मैंने सोच रखा था कि मैं जाऊँगी, बट मैं और भी कुछ रीज़न की वजह से उधर भी नहीं जा सकी। अब मैं ये सारी चीज़ें जो है जहाँ जहाँ मैं नहीं जा पाई उसका वीडियो मैं कभी बाद में बता दूँगी, बट आज मैं कुछ अलग बताना चाहती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मैं बिलोंग करती हूँ झारखंड से एंड 11th और 12th मैंने दोनों रांची से कंप्लीट करा है, ठीक है, झारखंड से। तो फिर मैंने सोचा कि रांची में ही रह के प्रिपरेशन कर लिया जाए, जो भी आपको करना है, मतलब जो मुझे करना है। एंड मेरे सिबलिंग्स भी यहाँ रहते हैं, मेरा घर भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रांची में ही रहते हैं। एंड देन मैंने जेवियर्स का फॉर्म भर दिया जो कि रांची में है, ठीक है। अब उसमें होता है एंट्रेंस टेस्ट। अनलाइक जेवियर्स कोलकाता, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे कॉलेज अपना एंट्रेंस टेस्ट लेता है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट दे देते हैं। 19th को मेरा एंट्रेंस टेस्ट था मेरा 19 को, ठीक है। एंड उसमें MCQs थे एंड 30 मार्क्स का हमारा ऐसे था। देखो, MCQ में मैं बताऊँ तो मैं जब मैं आई थी तो मैंने चेक करा था, मेरा गलत था क्वेश्चन, आई गेस लाइक 10 के अराउंड नहीं पता, हाँ 10 के अराउंड आई गेस मेरा गलत था, ठीक है। बट ऐसे की मैं बात करूँ तो वो 4 पेज था, मतलब इन टोटल, मतलब आगे पीछे करके आप बोल सकते हो 4 पेज था, मैंने चारों लिख दिया था। लास्ट का पेज मैंने छोड़ दिया था, बट 3 पेज मैंने पूरा फुल कर दिया था, ठीक है। 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग वो ठीक था, मैंने ठीक ठाक स्कोर किया था अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बट फिर आता है रिजल्ट। जेवियर्स का रिजल्ट नहीं निकालते, बेसिकली वो लिस्ट निकालते हैं जिसमें बच्चे के रोल कोड वगैरह, रोल कोड नहीं, कोड नंबर और फॉर्म नंबर लिखा रहता है। तो फिर मैंने चेक करा, मेरा उसमें कहीं भी रोल कोड, मतलब कोड नंबर और कुछ भी कहीं पे भी नहीं था। तो मैं समझ गई कि मेरा नहीं हुआ फर्स्ट टाइम पे। तो मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम पे कैसे नहीं हुआ भाई, मेरे कितना मार्क्स है, मेरे को जानने का मन है। बट उस टाइम तक उन्होंने मार्क्स नहीं निकाला था, या फिर निकाला भी था तो मेरे को नहीं पता था कि कैसे मार्क्स देखते हैं। तो फिर सेकेंड लिस्ट आने से पहले मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे मार्क्स देखते हैं जेवियर्स का वेबसाइट पे जा करके। तो फिर मैंने सर्च करा, ठीक है। एंड फिर मैंने देखा कि मैंने स्कोर करा है आउट ऑफ 100 सिर्फ 50 मार्क्स। मेरे को पता था, मैंने टेस्ट दिया, मेरे को पता है कि मैं कितना स्कोर करूँगी। एंड उन्होंने मेरे को सिर्फ 50 मार्क्स दिया आउट ऑफ 100। आर यू किडिंग मी? इतना गलत मैंने किया ही नहीं था भाई, इतना गलत आपने मेरे को मार्क्स दिया है, ठीक है। उस टाइम तक मैं समझ गई थी कि कुछ झोल है यहाँ पे, क्योंकि मैं इतना कम तो नहीं ले आती था। मेरे फ्रेंड्स के भी स्कोर बहुत ज़्यादा कम थे, किसी किसी के। एंड एक का तो ठीक था मार्क्स, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब मेरे को नहीं पता क्यों नहीं हुआ था, शायद वो जनरल कैटेगरी का था इसलिए। बाय द वे मैं भी जनरल कैटेगरी की ही थी, ठीक है। फिर सेकेंड लिस्ट आया, किसी का नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम सोच में पड़ गए कि भाई हम में से किसी भी फ्रेंड का नहीं हो रहा है। इवन मैं बता रही हूँ, अब मैं यही बोलना चाहूँगी यहाँ पे, मैं किसी को ये नहीं बोल रही या फिर किसी को मैं जज नहीं कर रही कि भाई ये तो क्लास में नहीं पढ़ती थी, नहीं पढ़ता था, फिर भी इसका हो गया। हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो स्कूल में लाइक 50-40 हाँ 70 तक स्कोर कर रहे थे। एंड इवन बोर्ड्स में भी उनका स्कोर 70 के आसपास ही था। आप मेरे को बताओ, एंट्रेंस में ऐसा क्या मैजिक हुआ कि उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया कि उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और ये 1-2 की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, 4-5 की बात बोल रही हूँ। हमारे ग्रुप में ऐसा थे, ग्रुप नहीं बोल रही हूँ मैं, क्लास के लोगों का बात कर रही हूँ। उनमें से मतलब हम जो बच्चे अच्छे थे पढ़ने में स्कूल में एंड इवन बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करा था, उनका किसी का नहीं हुआ। एंड जिनका कम मार्क्स आया था उनका हो गया। इस टाइम तक पूरा मैं समझ गई, मेरे दोस्त लोग भी समझ गए कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो कम भी स्कोर कर रहा है, मेरे को लग रहा है उसका भी सिलेक्शन ये लोग कर दे रहा है। देखो, वो कॉलेज जो ऐसा है ना, उसमें ऐसा है कि ST-SC को रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो हम दिमाग में लेके चल रहे थे, ठीक है ST-SC को रिजर्वेशन दे रहा है। बट हम में से भी 1-2 मेरी एक ऐसी फ्रेंड है जो ST-SC हो रही थी, आई गेस ST थी, वो लोग में से भी किसी का नहीं हुआ था। तो हम लोग सोच रहे हैं भाई ऐसे कैसे हो रहा है। फिर मैं बता रही हूँ कहानी में कैसे ट्विस्ट आएगा। मैंने सोचा कि मैं कब तक वेट करूँगी, मैंने जेवियर कोलकाता का छोड़ दिया था ऑलरेडी, तो वो उसका एडमिशन का डेट भी निकल चुका था एंड अब मैं बाहर जा भी नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या करूँ, क्योंकि रांची के भी और यूनिवर्सिटीज़ हैं बट वहाँ पे मेरा कोर्स नहीं है, मेरे को करना है BA पॉलिटिकल साइंस। एंड रांची के बहुत गिने चुने ही कॉलेजेस में हैं, और जो कॉलेजेस में है मेरे को वहाँ से नहीं पढ़ना था। फिर मैंने सोचा, मैंने डिसाइड कर लिया, जब थर्ड लिस्ट आया ना, नहीं सेकेंड लिस्ट आ चुका था, तब मैंने डिसाइड करा कि अब मेरे को कॉलेज जाना है, कॉलेज जाकर बात करना है। अब क्योंकि मेरा होम टाउन रांची से दूर है, तो फिर मैं 2-2.5 घंटे ट्रैवल करके गई रांची। एंड फिर मैं कॉलेज में गई, ठीक है। वहाँ पे एक
लड़की थी, मैंने उनसे पूछा कि आप बता दो कि मेरे को प्रिंसिपल से मिलना है। तो ही सेड मी कि नहीं, आप प्रिंसिपल से नहीं मिल सकते, यू कैन गो एंड आस्क योर डाउट्स इन द हेल्प डेस्क ओनली। तो फिर मैंने बोला ठीक है, हेल्प डेस्क में चले जाते हैं, पूछ लेते हैं वहाँ पे। देन वहाँ पे एक सर थे, मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे को एडमिशन करवानी है। तो ही आस्क्ड मी विच कोर्स। तो मैंने बोला BA पॉलिटिकल साइंस। ही आस्क्ड मी कि आपने एंट्रेंस दिया था। मैंने बोला येस सर। क्या लिस्ट में नाम था? मैंने बोला नो सर। देन ही सेड तो आपका एडमिशन नहीं होगा। मैंने बोला कि सर मतलब मेरा बोर्ड्स में काफ़ी अच्छा स्कोर था, तो मेरे को लगा डायरेक्ट एडमिशन। बोला नहीं नहीं नहीं, हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते, आपको नहीं पता है क्या, हमारा सीट फुल हो जाता है, हम डायरेक्ट एडमिशन। को नहीं नहीं सर, यहाँ पे होता क्या? नहीं, हमारे कॉलेज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने बोला कि सर बोलते हैं, फिर सर ने रिप्लाई क्या करा कि आप 12th में 99% भी स्कोर करोगे ना तो इट डजेंट मैटर, आपको एंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स लाना होगा। आपका कितना था? मैंने बोला 50। उन्होंने कुछ नहीं रिप्लाई में बोला ठीक है। ही टोल्ड मी कि आगे और लिस्ट आएगा, आप वेट करो लिस्ट आने का, फिर आप आ जाना एडमिशन कराने, क्योंकि बिना नाम का हम तो आपका एडमिशन नहीं लेंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इतने दूर से आई थी 5 मिनट का कॉन्वो करने के लिए, उसमें भी इन्होंने क्या बोला कि जब तक लिस्ट पे नाम नहीं आएगा नहीं करेंगे। अब रही बात डायरेक्ट एडमिशन की, तो आपको भी लग रहा होगा कि क्या पागल लड़की, जब एंट्रेंस टेस्ट लिया है तो उसका कोई मतलब होगा डायरेक्ट एडमिशन। सो गाइज यू आर रॉन्ग, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं, क्या लेके करवाते हैं? पैसा, ठीक है। एंड इसका मेरे पास प्रूफ है गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल मेरे पास प्रूफ है कि कैसे ये लोग डायरेक्ट एडमिशन लेता है। वहाँ के फादर को ये बात नहीं पता है कि वहाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा मुझे पता है, मेरे को नहीं पता कि फादर को भी पता है कि नहीं। स्टाफ मेंबर्स एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, जिसको आप बोल सकते हो भाई बरी घूस का पैसा, एंड देन वो एडमिशन करवा देते हैं। तो मैं फिर कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप वहाँ से वापस आ गई कॉलेज से। फिर मैं तो पूरा गुस्से में थी। अब उसी टाइम ठीक है हमारा 3rd लिस्ट आता है। 3rd लिस्ट मैंने चेक करा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रोल कोड थे, कोड नंबर थे, बट उसमें मेरा नहीं था। फिर से नहीं था, मतलब मेरे आगे वाले बंदे का था बट मेरा नहीं था। मैंने बोला मैंने इतना भी घटिया स्कोर नहीं कर रहा है जिस हिसाब से ये लोग लिस्ट निकाल रहा है एंड मेरा नहीं हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने कहा कि अब तो मैंने सारे कॉलेज भी छोड़ दिए, एक कॉलेज था जो कराता था पॉलिटिकल साइंस, बट समहाउ उसका भी फॉर्म रह गया, क्योंकि मुझे लगा था जेवियर में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं केयरलेस हूँ, मेरे को लगा था हो ही जाएगा जेवियर्स में। रात के टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम खोला एंड मतलब उनका ही कोई इंस्टाग्राम हैंडल है जेवियर इनसाइट्स करके, उसमें वो लोग ना क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन वगैरह डालते हैं, रांची का कुछ डालते हैं। तो फिर मैंने उसमें कमेंट कर दिया, बड़ी लंबा चौड़ा कमेंट किया था मैंने उसमें। अब उस कमेंट में क्या था कि मैंने लिख दिया, जो भी मेरे को गुस्सा था मैंने लिख दिया कि भाई ये लोग जब अनफेयर मीन्स से एडमिशन ले रहे हैं तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते। इवन आई हैव स्कोर 98.8, तो इसका मतलब क्या, मैं एडमिशन लायक नहीं हूँ? अच्छा भाई मैं कैपेबल नहीं हूँ? आपको क्या लगता है आप 100 में से मेरे को 50 मार्क्स दोगे एंड देन फिर आप बोलोगे कि नहीं आप एडमिशन लायक नहीं हो? मैं मान जाऊँगी? मैं नहीं मानूंगी गाइस, मैं तो नहीं मानी थी इस पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने कमेंट कर दिया बहुत बड़ा सा, ठीक है। फिर क्या होता है कि अगले दिन मेरे क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आता है एक बंदे का, जिसमें वो बोल रहा था कि क्या आपका भी एडमिशन नहीं हुआ? तो मैंने को लगा कुछ हेल्प करेगा या फिर बताएगा मेरे को कुछ, बट वो बंदा तो भाई कुछ और ही कर दिया। मैं बता रही हूँ क्या किया। उसने मेरे को बोला कि मैंने भी BA पॉलिटिकल के लिए एग्जाम दिया था, मेरा भी नहीं हुआ। उस बंदे ने मेरे से पूछा कि आपका कितना स्कोर था एग्जाम में, एंट्रेंस में। तो मैंने बोला कि मेरा 50 था आउट ऑफ 100। उसने भी बोला कि मेरा 50 था आउट ऑफ 100। फिर मैंने बोला कि ये लोग बोल रहा है कि आप एक्स्ट्रा पैसे दोगे, क्योंकि ना मेरी फ्रेंड जो है उसको किसी फ्रेंड ने बताया कि अगर PU को एडमिशन चाहिए तो जस्ट टेल हर कि वो 60-70,000 देगी एंड फिर उसका एडमिशन करवा देंगे। कैसे? घूस लेकर के, ठीक है। ये 60-70 जो था ना वो घूस था, ठीक है, वो लेकर के वो मेरा एडमिशन करवा देंगे। अच्छा, तो फिर मैंने ये बात उस बंदे को बोली कि ये लोग ऐसे एडमिशन ले रहा है। तो उसने भी बोला कि हाँ एक्स्ट्रा पैसे लेकर के हो रहा है, बट मैं नहीं देना चाहता। मैंने बोला मैं भी नहीं देना चाहती, मैं क्यों दूँ, मैं इतनी केपेबल हूँ, ठीक है। मैं अपने नॉलेज से, अपने डेडिकेशन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, ऐसा अनफेयर मीन का यूज़ करके नहीं लेना चाहती हूँ। फिर ना उसने मेरे को बोला कि देखो मेरे पास प्रूफ है कि ये लोग कैसे एडमिशन लेता है। उसने मेरे को लिस्ट का फोटो भेजा, मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखो, जिसमें बच्चे कट ऑफ से भी कम मार्क्स लाए, 9, 29, 28, 27, कोई इतना घटिया मार्क्स वो लोग लाया है, ठीक है। इतना तो कट ऑफ किसी का भी नहीं था, ना ST का था, ना SC का था, OBC का किसी का नहीं था, फिर भी उनको एडमिशन मिल गया। अब क्यों मिला आपको बहुत अच्छे से पता है। उनके पेरेंट्स ने या फिर उन बच्चों ने क्या किया है, वो सीट को उन्होंने रिजर्व करा लिया पैसे दे करके, और ये किसी को नहीं पता है। ये किसको पता है? स्टाफ मेंबर्स को पता है, बाकी किसी को नहीं पता ये चीज़। अब जो हम जैसे डिजर्विंग बच्चे वो कहाँ जाएंगे? भाड़ में जाएंगे। उन्होंने चूज़ किया, उन्होंने रैंडमली किसी को भी हटा दिया। आई डोंट नो उन्होंने क्या किया, मेरे को नहीं पता। उनके साइड पे कभी 64 कट ऑफ दिखा रहा था, कभी 54, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कट ऑफ भी क्या, मैं किसी को नहीं पता था कट ऑफ क्या है, ठीक है। किसी के फ़ोन में ये दिखा रहा है, किसी के फ़ोन में वो दिखा रहा है, हमें वो भी नहीं पता चल रहा है हमें कि क्या है क्या नहीं। फिर उस बंदे ने क्या किया कि जेवियर की जो मेन इंस्टाग्राम हैंडल थी ना, उस पर उसने कंप्लेन किया कि आपके कॉलेज में ऐसा फ्रॉड आपके कॉलेज में सब फ्रॉड वगैरह हो रहा है एंड देन दे आर चार्जिंग मनी एंड फिर एडमिशन मिल रहा है। उधर से रिप्लाई आता है टीचर का कि दीज आर द अनफेयर मीन्स एंड जो भी उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला। उन्होंने बोला कि ये स्कैम है, ठीक है। अच्छा, वहाँ के स्टाफ मेंबर कॉल करके बोल रहे हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप 60 से 70 हज़ार रेडी रखो, हम आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे। एंड वहीं के स्टाफ मेंबर हमें बोल रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा।
फिर उस बच्चे को क्या लिखा था उस टीचर ने, बता रही हूँ मैं, उसने लिखा कि अगर तुम फर्दर प्रोसीड करोगे तो उसमें जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा, कोई भी मेंटल स्ट्रेस तेरे को पड़ेगा, तो वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कॉलेज का नहीं। जो हद देखो टीचर की कितनी पार हदें थी, मतलब उन्हें भी पता है बट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो मेन आपका वहाँ से रिप्लाई आ रहा था, वो स्क्रीनशॉट लेके कहीं भी लगा देगा, तो उन्होंने ये बोल दिया। उसके बाद जब मेरे को ये सब पता चला, मैंने देखा कि कितने नॉन डिज़र्विंग बच्चे को मिल गया है एडमिशन जस्ट बिकॉज उन्होंने पैसा दिया है, एंड हम जैसे डिज़र्विंग बच्चे जो अपने कोर्स के लिए उस कॉलेज में जा रहे हैं, मेरे को कॉलेज वो पसंद नहीं है, बस मैंने कोर्स के लिए उस कॉलेज को चूज़ करा था, वो कॉलेज मेरे को एडमिशन नहीं दे रहा, इवन मैं केपेबल हूँ, ठीक है। तो इसी बात का मेरे को गुस्सा खैर सबसे ज़्यादा है, एंड फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि अब ये लोग कर ही रहा ऐसा, तो बट मैं तो पैसे नहीं दूंगी भाई, मेरा एडमिशन होगा लिस्ट के थ्रू ही होगा, वरना नहीं होगा उस कॉलेज में। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला कोई एक्स्ट्रा पैसा मैं नहीं दूंगी। मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि मना करो उसको कि मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ SBU जो है सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची का, वहाँ पे जो 95 अबव स्कोर कर रहा है उन बच्चों को मिल रहा है 50% स्कॉलरशिप हर सेमेस्टर में। एंड ये जो कॉलेज है जेवियर्स, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो पैसे ले रहा है, घूस ले रहा है बच्चों से, एंड देन वो एडमिशन दे रहा है। मैं तो बिल्कुल नहीं ले सकती थी, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं SBU चली जाऊँगी, कोर्स चेंज करके चली जाऊँगी, बट मैं उस कॉलेज में नहीं जाऊँगी जहाँ पे वो लोग इतना पैसा लेकर कर रहा है काम। मेरे पापा के पैसे का मैं ऐसा मिसयूज़ करूँगी, यूज़ भी नहीं बोलूँगी, इसको मिसयूज़ करना बोलते हैं इसको। लोग साफ साफ ये लोग को नौटंकी मेरे को साफ दिख रहा है कि कितना नाटक कर रहा है ये कॉलेज वाला, एंड नहीं ले रहा है डिजर्विंग बच्चों का। तो ठीक है, हम भी नहीं मर रहे हैं आपके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रही थी आप सबको, मैं किसी कम्युनिटी को कुछ बोलने के लिए आई हूँ यहाँ पे, ना मैं बच्चों का ये आप बोल सकते हो कैपेबिलिटी जज करने की, ये तो कंधा मार्क्स लाता था, ला सकता है ये, मतलब एंट्रेंस में ला सकता है, मैं मान रही हूँ ला सकता है, बट ऐसा क्यों कि हर अनकेपेबल बच्चा ही उसके अंदर है एंड केपेबल बच्चा में से एक भी उसके अंदर नहीं है। आप बताओ कैसे इतना झोल हो रहा है आपके अंदर, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी 90 अबव लाया था उनमें से एक भी किसी का नहीं हुआ था, फर्स्ट लिस्ट में भी नहीं हुआ था, सेकंड लिस्ट में भी नहीं, थर्ड लिस्ट निकला तब जाके उनका हुआ है। हो आप लोग सब बच्चे लोग इंक्लूडिंग मी, आपको कभी भी ये सारे कॉलेजेस या फिर ये सारे हरकतों की वजह से खुद को जज नहीं करना है, क्योंकि ना यहाँ पे क्या होता है, कोई कोई बच्चे अपने आप को जज करने लग जाते हैं कि मेरा एंट्रेंस में नहीं हुआ, मेरे से कम वालों का हो गया, तो इसका मतलब मेरे ही अंदर कोई कमी है। बट मैं बता दूं आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। ये एंट्रेंस टेस्ट आपका पोटेंशियल जज नहीं कर सकता। कोई भी एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम जो होता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव या कुछ भी एग्जाम होता है, आप ये मत सोचना कि मेरा वर्थ वो डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा भाई? वो बस एक पेपर जिसके अंदर आपने कुछ लिखा है एंड देन फिर आपको मार्क्स देकर बोलेगा लीजिए आपकी वर्थ इतनी ही थी। अरे मत मानना ये सारी बातों को आप लोग, मैं यही बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे थे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स में भी भाई मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया, इसका मतलब मैं सच में केपेबल नहीं हूँ, उस बोर्ड्स वाले मेरे को कुछ भी मार्क्स दिया। मैंने बोला नहीं, तुम गलत बोल रही हो, बोर्ड्स वाला कुछ भी लिखने पे मार्क्स नहीं देता है, वो लोग पेपर दिया तुम देखो। तो बस मैं यही बोलना चाहती थी कि जो भी ये सिस्टम है ना जेवियर्स का, बहुत ज़्यादा घटिया है, और मैं जाकर के मैनेजमेंट को ये बात बोल सकती हूँ, बट मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि उनको भी पता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, मुझे भी पता है, मैं क्यों जाकर के उनको बोलूँगी ये सारी बात। बस मैं सबको अवेयर करने के लिए आई थी कि ऐसा होता है, ठीक है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आप ऑल्टरनेटिव खोजो और चले जाओ वहाँ पे। मैं जेवियर के पीछे हाथ पर ऐसे जोड़ करके रोने नहीं जाऊँगी कि अरे प्लीज़ मेरा एडमिशन, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं से भी कर लूँगी। उनका कॉलेज मेरे को नहीं चाहिए, लात मारती हूँ मैं ऐसे कॉलेज को जो ऐसा करता है, बिना मतलब का बच्चों का पैसा लेता है और उनका फ्यूचर खराब कर रहा है। वो जो नॉन डिजर्विंग बच्चे को एडमिशन दे रहा है, क्या लगता है वो बच्चे क्या करेंगे? बैक लगवाएंगे कॉलेज में। तो अच्छा है भाई, मुझे क्या, उनको क्या पता, उनको पता है बहुत अच्छे से बैक लगेगा, पैसे लूँगा, मज़ा आएगा, समझे, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बस यही था मेरा वीडियो का मोटिव आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको खुद का वर्थ को ऐसे बिल्कुल जज नहीं करना है, ठीक है। कोई भी कॉलेज आपका कैपेबिलिटी नहीं बता सकता है, और यही चीज़ मैंने बोला है कमेंट सेक्शन में, आप भी जाकर चेक कर सकते हो। उस कमेंट में मैंने बोला है कि ये मेरा कैपेबिलिटी को जज नहीं कर सकता है। बट मैं क्या बोलूँ, ये जो स्टाफ मेंबर्स वहाँ पे ये सब चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड द पीपल हु आर सपोर्टिंग देम बाय गिविंग ब्राइबरी, आपको तो मैं क्या ही बोलूँ, आप गलत कर रहे हो। अगर आप इसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकते हो ना, तो एटलीस्ट इस चीज़ को सहो मत चुपचाप, और आप दो मत बिना मतलब का पैसा क्यों दे रहे हो। आपके पैसा 60,000 आपको काट रहा है, तो जाओ बैंक में जाकर डिपॉजिट करके आओ, उसको इन्वेस्ट करो, कुछ अच्छा करो। क्या कर रहे हो भाई? एडमिशन दिलाने के लिए पैसा नहीं कहीं हो रहा है तो समझ में आ रहा है, बट बस एक ब्रांड नेम के लिए जेवियर में एडमिशन, आपको पता है ना, मेरा बस चले तो मैं जाके जेवियर रांची को जाके बोलूँ कि तुम्हारे बाप ने मेरे को एडमिशन दे दिया। बाप कौन है? जेवियर्स कोलकाता। और तुमने मेरे को नहीं दिया, क्यों? क्योंकि तुम कैटेगरी देख रहे हो बच्चों की पैसे देने की कैपेबिलिटी को देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि बच्चे के अंदर कितनी मेरिट है। भैया मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हो रहा है, मैं लास्ट लिस्ट का वेट कर रही हूँ। अगर वहाँ पे हो गया तो ठीक है, वरना मैं एक कॉलेज है SBU, मैं वहाँ चली जाऊँगी, कोर्स पलट के ही चली जाऊँगी, बट मैं चली जाऊँगी और मैं पढ़ लूँगी, मैं ड्रॉप नहीं लूँगी, ठीक है। सही भी, आई होप सो आप लोग सबको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही थी, ठीक है। ऑल्दो मैंने बहुत मैसेजेस नहीं दिए, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट इनफ हो समझने के लिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। रोना नहीं है किसी चीज़ के पीछे, जो मिल रहा है ले लो उसे, स्वीकार करो उसे, एंड देन जस्ट गो विथ इट। अच्छा ही होगा आपके साथ, क्योंकि आप अच्छे करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टाटा।